सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण ने योगाभ्यास के लिए 3 प्रकार के आसन बताए थे, जिसमें पहला आसन था मृदु वस्त्र का, दूसरा था मृग चर्म का और तीसरा आसन कुशासन बताया था। इन 3 आसनों में अपनी सुविधा के अनुसार साधक किसी भी आसन का चयन कर सकता है। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही विशुद्ध ज्ञान से संदर्भित है, इसलिए आनंद की अनुभूति होना स्वाभाविक है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक, यानी 6वें अध्याय का 12वां श्लोक कि तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जिस प्रकार के आसनों का हमने वर्णन किया है, उनमें किसी भी आसन पर बैठकर अपने मन को एकाग्र कर लें, अपने मन को स्थिर कर लें। यहाँ पर विशेष रूप से आप लोग शब्द विन्यास पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जो एकाग्र शब्द है, इसमें जो अग्र है, इसका अर्थ है नौक, ताकि मन उद्देश्य विशेष की ओर ही उन्मुख रहे। हालांकि इस संदर्भ में हमने कठोपनिषद में एक जगह पढ़ा था, उसमें लिखा था कि दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। इसमें जो अग्र बुद्धया, इसका अर्थ है कि बुद्धि इतनी नुकीली हो कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय में प्रवेश कर सके, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय में प्रविष्ट हो सके। और इसके आगे भगवान कहते हैं कि यत चित्ते इंद्रिय क्रिया। देखो, हमारी जो इंद्रियां हैं वे भी विक्षिप्त ना रहें और शरीर भी स्थिर रहे। शरीर की को भी स्थिरता चाहिए। आगे कहते हैं कि उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए हम योग का अभ्यास करते हैं। योगाभ्यास जो करते हैं
आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में अनात्मा का मिश्रण हो गया, मिलावट हो गई। मिलावट के संदर्भ में व्यवसायी लोग जो होते हैं वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो दूध का व्यवसाय करते हैं वे दूध में पानी मिला देते हैं, और भी जिस तरीके से बेसन, इसमें केसारी का बेसन मिला देते हैं, धनिया मिर्च के मसालों में भी पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग चीज़ें मिला देते हैं। इसी प्रकार आत्मा में जड़ता की मिलावट हो गई है, और उस मिलावट को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। और वो कैसे संभव हो सकती है? योगाभ्यास के माध्यम से। और इसके बाद बुद्धि को चाहे सांख्य योग में और चाहे कर्म योग में ले जाओ, लेकिन यह संभव तभी होगा जब बुद्धि में शुद्धता होगी। यदि बुद्धि सही नहीं होगी तो ऐसा समझो कि ना तो सांख्य योग का यथार्थ ज्ञान होगा और ना ही कर्म योग शुद्ध होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि योगाभ्यास के माध्यम से आत्मशोधन करके उस मिलावट को दूर किया जाए। और जब बुद्धि हमारी परिष्कृत हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो फिर उसे चाहे सांख्य योग में लगाओ और चाहे कर्म योग में, दोनों में ही सफलता प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।